जय श्री कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ ऐसे विशेष, जैसे हमारे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रकट उत्सव तो बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम राम क्यों बोला जाता है, उनको पुरुषोत्तम की संज्ञा क्यों दी गई है? अगर देखा जाए तो रामायण हम सब ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन रामायण है क्या? आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा जो भी नेक्स्ट विशेष आपके लिए वीडियो रहेगा पहले आपको मिलेगा। दोस्तों होता क्या है कि रामायण की जो एक सत्य घटनाएं हैं तो देखिए अगर क्रमशः चलती कैसे हैं, रामायण में होता क्या है और रामायण की घटनाएं घटित होकर चलती कैसे हैं। जैसे कि रामायण का विशेष बिंदु क्या है कि मां सीता कभी भी भगवान श्री राम ने ये ना प्रश्न पूछा और ना सीता जी ने, भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं पूछा कि आपने ये लक्ष्मण रेखा क्यों लागा, आपको स्वर्ण हिरण क्यों चाहिए। लक्ष्मण से भी नहीं पूछा कि आप मेरे साथ वन में क्यों आ रहे हो। ध्यान देना दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ ऐसा क्रॉस शब्द जरूर पूछता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो ध्यान रखना, हर एक मनुष्य के दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन जरूर आता है कि ये क्रॉस वर्ड जो है क्यों वाला। मां सीता अशोक वाटिका में बैठकर कभी ये प्रश्न नहीं दिमाग में लाया क्वेश्चन कि मैं काश मैं लक्ष्मण रेखा न क्रॉस की होती, भगवान से सोने का हिरण का न आग्रह की होती। ये लोग ने कभी कोई चीज के लिए कुछ एक दूसरे के ऊपर क्यों का शब्द लाया ही नहीं। लेकिन हम आप मनुष्य कुछ भी हो, पूरे परिवार, समाज, ये संसार में क्यों का शब्द जरूर लाते हैं। अगर मगर क्यों से पूरा महाभारत हुआ है, परंतु से इस समय अगर इसमें से बहुत सारी चीजों को अगर आप देखो तो कोई भी ये चीजों का प्रश्न नहीं चला। मां कौशल्या ने भी नहीं ये पूछा कि आप इनको क्यों लेके जा रहे हो, आप इनके साथ क्यों जा रहे हो, कोई किसका भी नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम बनाने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ना भगवान तो है ही है, लक्ष्मण जी वो भी भगवान का अवतार, मां सीता वो भी मां लक्ष्मी। तो अगर ये सारा क्रम इतने बड़े समाज, इतने बड़े ढंग से सारी चीजों को अपने बिना क्यों प्रश्न से निकाल के आगे बढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। जैसे कि हम आप देखें ना, अगर हमें आप में ये देखना चाहिए बहुत सारी चीजें जो होती है ना, हमें जो हमारे पास में ना कितनों के पास में नहीं होती है, और कितनों के पास जो चीजें हो हमारे पास में नहीं होती है। ऐसा बहुत सारी चीजें अगर पूर्ण रूप से मनुष्य को अगर ईश्वर ने सब कुछ दे दिया ना तो ईश्वर तुल्य हो जाता है। अगर किसी के पास देखो ना, बहुत सारे घरों में खाने के लिए इतने अनाज है ना, लेकिन वहां खाने वाला कोई नहीं होता है, और कहीं कहीं पे खाने वाले हैं लेकिन अनाज नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें ईश्वर बहुत जगह पे दे देते हैं और बहुत सारी जगह पे ईश्वर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना प्रश्न के आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो ईश्वर को साक्षी मान के जो भी हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, ये सारी चीजें सोचिए। जैसे अगर देखा जाए तो भगवान शिव के, सब लोग का भगवान शिव का नाम आता है तो बोलते हैं ये तो भूत के बारे में बात करते हैं। अरे वो भूत कौन सा भूत है? वो घोस्ट डरावने वाला भूत नहीं होता है। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट और प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य, ये तीन चीजें होती है भूत। लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ लोग अपने शब्दों में निकाल के भूत बोल देते हैं। भूत मतलब जो व्यतीत हो चुका है। अभी आज के समय में भूत कौन है देखा जाए तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई चीज को भूत है, और जो वर्तमान क्या है विष्णु जी। जैसे हम वर्तमान पल में जो हैं
यही सब कुछ है। और जो आने वाला है वो अगर देखें तो सृष्टि के हिसाब से वो फ्यूचर है। अगर हमारा पास्ट है तो भगवान शिव, अगर फ्यूचर है तो भगवान नारायण, और जो वर्तमान है वो भी नारायण, जो बीच में चल रहा है वो भी विष्णु। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों चीज हैं हमारे पूरे संयोग के कारण। हमारे जीवन में कुछ भी अनहित अगर होता है, अगर महादेव के शरण हम जाते हैं तो पूर्ण रूप से महादेव की कृपा होती। कोई भी होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करने में 1 सेकंड नहीं लगता महादेव से, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर एक दवा होती है, एक वैद्य होता है, वो है महादेव। हमारे ये रामायण में भी पूरा ये साक्षात बाबा गोस्वामी दास जी ने पूरा विधिवत लिख दिया है कि यहाँ पे कोई किसी से प्रश्न नहीं किया ऐसा क्यों किए, लेकिन हम आप ये क्यों के चक्कर में ना पूरे जीवन को तबाह कर देते हैं। अगर ये क्यों वाला प्रश्न हटा दिया जाए ना, देखिए राम राज्य ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी भगवान का नाम, राम नाम ही बहुत बड़ा हितकर होता है। दोस्तों, अगर अपने आप में, हम सब में ये प्रश्न को थोड़ा डाइवर्ट करके अपने आप को बेस्ट बनाना है तो एक ही चीज को ध्यान लगाना चाहिए कि हम ये सारे क्रॉस क्वेश्चनों से दूर रहें और अपने आप को बेस्ट बनाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।